12 मार्च 1993। मुंबई की सड़कों पर धुआं था, चीखें थीं और खून से सना इतिहास था। एक के बाद एक 13 धमाके, शेयर बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, पूरा देश हिल गया। लेकिन इन धमाकों के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसके बारे में कभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, बस एक साइलेंट फैसला। और उस फैसले ने भारत की सुरक्षा नीति हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको उसी रात के अंदर ले चलेंगे जब देश कांप गया। 12 मार्च 1993। ये हमला भारत के इतिहास का पहला सीरियल बम ब्लास्ट था। इन धमाकों के पीछे था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क। साजिश की जड़ें मुंबई से बाहर तक फैली थीं। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 700 से अधिक घायल। ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खुली चुनौती थी। देश की जनता सवाल पूछ रही थी, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? सीमा पार से विस्फोटक कैसे आए? दिल्ली में सरकार पर दबाव था। तब देश के प्रधानमंत्री थे पीबीबी नरसिम्हा राव। देश आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। और यहीं से शुरू होती है वो गुप्त कहानी। साउथ ब्लॉक की बंद दरवाजों वाली रात। दिल्ली साउथ ब्लॉक। रात के लगभग 10 बजे कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, रो और आईबी के वरिष्ठ अधिकारी। बाहर मीडिया को बस इतना बताया गया, रूटीन सिक्योरिटी रिव्यू। लेकिन अंदर माहौल बेहद गंभीर था। टेबल पर रखी फाइलों में सिर्फ मुंबई नहीं था, उसमें पाकिस्तान कनेक्शन, तस्करी रूट और देश के अंदर सक्रिय स्लीपर सेल्स की सूची थी। एक सवाल सबके सामने था, क्या भारत सिर्फ रिएक्ट करेगा या अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति अपनाएगा? यहीं पर एक प्रस्ताव रखा गया, हमें अपनी इंटेलिजेंस और काउंटर टेरर स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलना होगा। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये सिस्टम को रीसेट करने का विचार था। वो साइलेंट फैसला। उस रात कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ, कोई प्रेस बयान नहीं, लेकिन 3 बड़े निर्णय लिए गए। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, आईबी, राव और पुलिस के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। पहले एजेंसियां अलग अलग काम करती थीं, अब जॉइंट ऑपरेशन मॉडल शुरू हुआ। एंटी टेरर लॉज को मजबूत करना, पहले से मौजूद सख्त कानूनों को और सशक्त रूप दिया गया। आतंकी फंडिंग, नेटवर्किंग और साजिश पर सीधा वार। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ आर्थिक युद्ध, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनकी संपत्ति, हवाला नेटवर्क और फाइनेंशियल चैनल्स पर हमला। यहीं से भारत ने फाइनेंशियल ट्रैकिंग को हथियार बनाना शुरू किया। यह फैसले फाइलों में सामान्य प्रशासनिक सुधारों की तरह दर्ज हुए, लेकिन असल में ये एक नई सुरक्षा नीति की नींव थी। असर जो सालों तक दिखा। इन फैसलों का असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क टूटने लगे। कई आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए, सीमा पार ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी समय रहते मिलने लगी। बाद के वर्षों में भारत की सुरक्षा रणनीति और मजबूत हुई। 2000 के दशक में इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। डेटा एनालिसिस, कॉल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, सब उसी सोच का विस्तार था जो 1993 की उस रात शुरू हुई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस मीटिंग ने भारत को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव सुरक्षा मॉडल की ओर मोड़ा। क्यों नहीं बताया गया कभी? क्यों इस मीटिंग का कभी खुला जिक्र नहीं हुआ? क्योंकि कुछ फैसले कैमरों के लिए नहीं होते, कुछ रणनीतियां सार्वजनिक नहीं की जाती। राष्ट्रीय सुरक्षा में साइलेंस भी एक हथियार होता है। अगर उस समय खुलकर घोषणा होती तो दुश्मन भी सतर्क हो जाता। इसलिए इतिहास की किताबों में यह बस एक लाइन है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हेल्ड। लेकिन असल में वो एक मोड़ था। 12 मार्च 1993 के धमाकों ने देश को झकझोर दिया, लेकिन दिल्ली की उस बंद कमरे वाली रात ने देश को बदल दिया। युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं जीते जाते, कभी कभी वे चुपचाप लिए गए फैसलों से जीते जाते हैं। और शायद भारत की सुरक्षा की नई कहानी उसी साइलेंट फैसले से शुरू हुई थी। अगर आपको ऐसी अनसुनी, अनदेखी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो लिखा गया, बल्कि वो भी है जो चुपचाप तय किया गया।